फ्रेंड्स, बुरी सोच और गलत व्यवहार वाले लोग अगर सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बंसी बजाने वाले भगवान श्री कृष्ण कभी महाभारत होने नहीं देते। नमस्कार, मैं आपके अपनी दोस्त साथी पायुषा और आप सब हमारा अपना भारत परिवार। कैसे हैं आप लोग? बेटी कहकर उसे पुकारो, बहू भी तो मुस्कुराना चाहती है। साथियों, बहू बेटियों को मिटाया नहीं, उन्हें तो बसाया जाता है। सम्मान और वही छीन लेते हैं हमारे अपने ससुराल के कुछ लोग। फ्रेंड्स, जिंदगी के 4 स्तंभ हैं: प्यार, सच्चाई, ईमानदारी और गलत लोग, गलत सोच हमें सही सीख दे गए। जिन्हें हमने अपना समझा वो पराई निकले। साथियों, कितनी कोशिश की बार बार हर बार अपना बनाने की ससुराल वालों को, लेकिन हर बार उन लोगों ने गैर साबित किया। हर बार एहसास दिलाया कि गैर हैं, आपकी अपनी बेटी की तरह। पापा अक्सर कहते थे, तुझे तो ससुराल में जाकर माता पिता से भी बढ़कर, भाई बहन से भी ज्यादा बेहद लाड प्यार और दुलार मिलेगा। मुझे क्या पता था फ्रेंड्स, मेरे मायके वाले भी मुझसे झूठ बोलेंगे। जब आप अपनी बेटी को जरा सी तकलीफ में देखकर बेहद बेचैन और परेशान हो जाते हैं, तो जरा सोचिए, जब आप अपनी बहू को तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, तो उसके भाई बहन और उसके पेरेंट्स कितने परेशान हो जाते होंगे। कभी सोचा है आपने उन पर क्या गुजरती होगी? जिस तरह आपकी बेटी आपके घर की रौनक और लाडली होती है, उसी तरह आपकी बहू भी तो अपने घर की लाडली, अपने घर की लाडो रानी, बड़ी खुशियों के साथ सपने सजाकर जीवन भर के लिए, जीवन की आखिरी सांसों तक आपके घर में आती है, अपना सारा जीवन दे देती है। फिर आखिर उसे गैर क्यों बना देते हैं आप ससुराल वाले, जिसके माँ पापा और भाई बहन इस दुनिया में नहीं रहते। वो अकेली सिसकती तड़पती छुप छुप कर अपने आंसुओं को छुपाकर और सबके सामने मुस्कान दिखाकर हर पल हर लम्हा खुद खुद कर जीती है, खुद खुद कर मर मर कर। आपने कभी सोचा है, क्या आप इस पीड़ा को समझ सकते हैं? शायद बिल्कुल नहीं। काश बहू को बेटी कहकर पुकारा होता, काश बहू को बेटी समझा होता, अपने घर की लक्ष्मी समझते। काश आखिर बहू भी तो किसी की बेटी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी अपनी बेटी, आपकी अपनी बहनें, आपके घर की अपनी महिलाएं, लेडीज, बेटियां। जो लोग, जो ससुराल वाले अपनी बहू को दुख तकलीफ, आंसू, परेशानियां देते हैं, बस उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ, याद रखना, आप जो भी दोगे उसका कई गुना आपको रिटर्न मिलता है। ये है प्रकृति का निश्चित और सुनिश्चित नियम है। फिर ये नफरत, ये परेशानी, दुख दर्द क्यों? प्रेम भी तो दिया जा सकता है, अपनाया भी तो जा सकता है ना। बहू को कई वर्षों तक बहू दुख, परेशानियां और अपना अपमान खुद खुद कर सहती रही, ये सोचकर कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि फिल्मों में देखा था कि पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं। मगर ये फिल्म तो नहीं थी जो ऐसा
सच हो जाता, ये तो वो ससुराल था जिसने हर पल हर लम्हा जिस घर को जीवन दिया उसने गैर समझा। हमेशा दूसरे घर की बेटी हमेशा गैर होने का एहसास दिलाया। हमेशा कोशिशें फेल होती रहीं, खामोशी से, उम्मीदों से सह सहकर सोचती रही कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद यही वजह थी कि उन लोगों की हिम्मत और हौसले बढ़ते गए, उन्हें सह मिलती गई और उनकी सोच अमानवीय रही। असमानता और अन्यायपूर्ण व्यवहार, काश बहू को बेटी समझते वो लोग, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खामोशी को और हमारी सहन शक्ति को, जो सोचा था कि हम निभा रहे हैं और एक दिन हमारा प्रेम जीत जाएगा, उन लोगों ने उसे कमज़ोरी समझ ली, कमज़ोर समझ लिया अपनी बहू को। साथियों, दोस्तों, कोई जाकर कहना उनसे, जो बहू खामोश होकर एडजस्ट करती है वो कमज़ोर नहीं होती, वो तो उसके अपने संस्कृति और संस्कार होते हैं। दिल को, प्यार की चाहत को स्वीकार ना कर पाए वो लोग। आखिर क्या कभी बहू बेटी नहीं बन सकती? ये कैसा समाज है, ये कैसा ससुराल की रीत है कि अक्सर बेटियों को दबा दिया जाता है, दुख दिए जाते हैं, परेशान किया जाता है। वो कभी ये सोच भी नहीं पाते कि उनके इस आपराधिक व्यवहार से किसी के माता पिता की दी हुई शिक्षा, माता पिता के लालन पालन की मेहनत, सब कुछ व्यर्थ कर रहे हैं। किसी के जीवन से खिलवाड़ करते ये ससुराल वाले, काश कोई इन्हें समझाए। बहू ने जीवन दिया है, आपके घर आई है, उसे इतना अपमानित मत करो। कई वर्ष, पूरा जीवन बर्बाद करते ये ससुराल वाले। कभी सोचा है साथियों, ऐसा क्यों होता है? हमारे निभाने की, हमारा परिवार को जोड़ने की चाहत, सबके साथ मिलकर जीने की कोशिशें उनकी हिम्मत और हौसले बढ़ा देती हैं। वो दिन पर दिन अमानवीय होते जाते हैं और आपराधिक व्यवहार उनके सोच और उनके व्यक्तित्व में बस जाता है। बस यही कारण है कि हमने घर बसाना चाहा और उन्होंने कभी स्वीकारा नहीं। साथियों, जिस व्यवहार को, जिन शब्दों को ये अपनी बहन और बेटी के लिए सुन नहीं सकते, सह नहीं सकते, तो वो अपनी बहू के लिए इस तरह कैसे सोच सकते हैं? उनका अमानवीय आपराधिक व्यवहार आचरण आखिर अपनी बहू के लिए क्यों? किसी की बेटी का जीवन इतनी आसानी से व्यर्थ करते लोग। खुद खुद कर जीना, सहना, अश्रु बहाना, चुप चुप कर रहना। आपका जीवन कोई खिलौना नहीं कि ये ससुराल वाले उससे खेलकर आपके जीवन को, आपकी शिक्षा को, आपके सम्मान को तहस नहस कर दे। आवाज़ उठाइए, कानून का सहारा लीजिए। अगर आप दबेंगे तो दबाए जाएंगे, अगर आप खामोश रहेंगे तो आपको कुचला मचला और रौंदा जाएगा। महिला का सम्मान हमारे देश का सम्मान, नारी का सम्मान, संविधान का सम्मान, हमारी बेटियों का सम्मान, घर घर का सम्मान, चाहे बेटी हो या उसे नारी कहो या महिला,
आखिर संविधान का सम्मान है ये। हमें अपने सम्मान, अपने अधिकारों की रक्षा खुद करनी होगी। हमारे समाज को, हमारे मायके को, हमारे अड़ोस पड़ोस और हमारे रिश्तों को, हमारे ससुराल वालों को ये समझना होगा। महिला सम्मान, घर घर का सम्मान, देश का सम्मान, तिरंगे का सम्मान, संविधान का सम्मान, महिला सम्मान। हमें अपनी डिग्निटी के साथ जीना होगा। हमें अपने अधिकारों की रक्षा खुद करनी होगी। आवाज उठाइए साथियों। हमारे देश के हर बेटी को अधिकार है कि वो अपने सम्मान की रक्षा खुद करे। हमारे देश की हर बेटी, हर बेटा, हर घर, हर समाज, हर ससुराल के सदस्यों को, देश की सभी बेटियों को ध्यान रखनी होगी ये बात। महिला सम्मान, डिग्निटी के साथ, हर सांसों के साथ जीवन को जीना हमारा अपना अधिकार। तो फ्रेंड्स, हम कल फिर मिलेंगे अपने दिल से, अपने मन से, प्रेम, सच्चाई और अपनेपन की नई भावनाओं के साथ हम फिर से जीवन की ज्योति को प्रज्वलित करेंगे, हम और आप मिलके। मैं आपके अपनी दोस्त साथी पायुषा और आप सब हमारा भारत परिवार। जय हिंद, भारत माता की जय। लव यू इंडिया, लव यू एवरीवन, बाय बाय, टाटा, सी यू सून। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, सबके साथ मिलके जिए, प्रेम से, दिल से, अपनेपन से। टेक केयर योरसेल्फ, टेक केयर योरसेल्फ। लव, लव ब्लेसिंग्स।